नमस्कार। आज की कहानी छोटी छोटी खुशियाँ। बहुत दिन से गाड़ी का उपयोग न होने के कारण खराब होने की कगार पर थी। सोचा ऑनलाइन बेच दूँ। ऐड भी दे दिया। कीमत ठहराई 30,000 रुपये। 15 से 25,000 के बहुत ऑफर आए, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। सोचा 29-30 वाला भी आ ही जाएगा। थोड़े दिनों बाद 29 का भी ऑफर आया, तो सोचा कोई 29 दे रहा है तो शायद दूसरा कोई 30 भी दे सकता है, इसलिए 29 वाले को होल्ड पर रखा। एक दिन सुबह एक आदमी का फ़ोन आया। कहने लगा, नमस्कार साहब, आपका ऐड देखा, गाड़ी बहुत पसंद भी आई, मगर 30,000 जमा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तो सिर्फ 24,000 है। साहब, ये गाड़ी आप किसी दूसरे को मत बेचिए, मुझे ही बेचिए। मेरे पास एक मोबाइल है, वह बेचकर मैं 30,000 जमा करके आपके पास लाऊंगा। तब गाड़ी मुझे ही बेचिए साहब। 2-3 बार उसने ऐसा कहा। फिर कहने लगा कि साहब, मेरा बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में है। इतने सालों तक उसने कभी पैदल, कभी बस में, कभी साइकिल पर कॉलेज जाता था। तो मैंने सोचा आखिरी साल में अपनी गाड़ी खरीद जाए। नई गाड़ी खरीदना तो मेरे बस में ही नहीं, उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए साहब, किसी को गाड़ी मत बेचिए। मैं पैसों का इंतज़ाम करके कल ही आपके पास आता हूँ। मैंने ओके ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या पता कुछ मन में आया और मैंने उसे कॉल बैक किया और कहा, आप मोबाइल मत बेचिए और कल सुबह आकर गाड़ी लेकर जाइए। तो वह आदमी कहने लगा, साहब मेरे पास 24,000 ही है। मैंने कहा, ठीक है, वही ले आओ और गाड़ी लेकर जाओ। दूसरे दिन सुबह उस आदमी ने मुझे कम से कम 5-6 बार फ़ोन किया और कहने लगा कि साहब, सचमुच गाड़ी मुझे ही बेचोगे ना? साहब, मेरे बेटे को भी मेरे साथ ले आओ क्या? साहब, 24,000 में ही गाड़ी दे रहे हो ना? ऐसे बार बार फ़ोन करने लगा। मैंने कहा, हाँ, आ जाइए और 24,000 में गाड़ी ले जाइए। वह अपने बेटे को अपने साथ लेकर आया और 24,000 मुझे दे दिए। उसमें कुछ 2,000 के, 500 के, 100 के, 50 के, ऐसे अलग अलग नोट थे। मैंने पैसे को हाथ में लिया। उनका बेटा कहने लगा, साहब पैसे गिन लीजिए। मैंने कहा, नहीं, गिन कर ही तो लाए होगे ना, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसे गाड़ी की चाबी और पेपर्स दे दिए। बेटा और उसके पिताजी बहुत खुश हुए और गाड़ी को बार बार देख रहे थे। पिताजी बहुत खुश थे। जब वह गाड़ी लेकर जाने लगे तो मैंने उन्हें फिर से बुलाया और 500 का एक नोट उन्हें दिया और कहा, घर जाते समय मिठाई लेकर जाइएगा। उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने बार बार मुझे धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू कहकर अपने घर चले गए। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय कभी कभी नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। सामने वाले को क्या हम थोड़ी खुशियाँ दे सकते हैं, यह देखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।